झनक सीरियल में अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है, जहां अर्शी की विलनगिरी अब खुलकर सबके सामने आ चुकी है। अर्शी की हरकतों से परेशान होकर अनुरोध अब उससे डिवोर्स लेने का मन बना चुके हैं। अनुरोध के दिल में अब झनक के लिए एक खास जगह बन चुकी है और वह झनक से शादी करने का फैसला करने वाले हैं। इस फैसले से जहां अर्शी सदमे में है, वहीं विपाशा की जिंदगी में भी एक बड़ा तूफान आने वाला है। विपाशा इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। उसकी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है। एक तरफ उसके पास नौकरी नहीं है, दूसरी तरफ उसके पति लालन ने भी अब उससे दूरी बनानी शुरू कर दी है। विपाशा इस स्थिति से पूरी तरह टूट चुकी है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव अचानक आ जाएंगे। लालन ने जब उसके अतीत के बारे में जाना, उसके बैकग्राउंड की सच्चाई उसके सामने आई, तो उसने विपाशा से अलग होने का फैसला कर लिया। लालन का यह फैसला विपाशा के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। विपाशा ने लालन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लालन ने साफ कर दिया कि वह अब इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहता। लालन ने कहा, तुमने मुझसे अपनी सच्चाई छुपाई। मैं इस रिश्ते को अब और आगे नहीं बढ़ा सकता। विपाशा के लिए यह सुनना किसी झटके से कम नहीं था। उसने लालन से कहा, मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। मैंने वही कहा जो सच था। अगर मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें थी जो तुम्हें अब पता चली हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने तुमसे झूठ बोला। लेकिन लालन ने अपना फैसला ले लिया था। उसने कहा, मुझे अब इस रिश्ते से आजादी चाहिए। मैं अब इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ा सकता। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और मैं अपनी जिंदगी में। विपाशा ने रोते हुए कहा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम मुझे एक मौका भी नहीं दे सकते? लालन ने बिना कुछ कहे वहां से चले जाने का फैसला किया। विपाशा के पास अब रोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। इस बीच विपाशा के पापा ने उसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर दिया। विपाशा के पापा को जब यह पता चला कि लालन अब उससे अलग हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने विपाशा से कहा, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। नौकरी नहीं है, पति नहीं है, अब तुम मेरे साथ बनारस चलो। वहां मैं तुम्हारी जिंदगी को संभाल लूंगा। विपाशा ने कहा, पापा, मैं अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। मैं अपनी जिंदगी खुद संभालूंगी। लेकिन उसके पापा ने उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब तुम्हारे पास मेरे साथ चलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें इस मुश्किल से बाहर निकालूंगा। विपाशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे लग रहा था कि उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में यह एहसास था कि वह अपने दम पर जिंदगी को संभाल सकती है। उसने अपने पापा से कहा, पापा, मैंने अब तक दूसरों पर निर्भर रहकर जिंदगी जी है। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। उसके पापा ने गुस्से में कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तुम्हें जो करना है खुद करना होगा। विपाशा ने कहा, अगर यही सच है तो मैं खुद अपनी राह चुनूंगी। दूसरी तरफ अनुरोध ने अब अर्शी से डिवोर्स लेने का मन पूरी तरह से बना लिया था। अर्शी की हरकतों से परेशान होकर अनुरोध ने झनक के लिए अपने दिल में जगह बना ली थी। उसने झनक से कहा, अब मैं अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी में वो सुकून हो जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। झनक ने कहा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन क्या तुमने इस बारे में अर्शी से बात की है? अनुरोध ने कहा, अर्शी ने जो किया है उसके बाद अब मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकता। मैं झूठ के सहारे अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। अब मुझे सच के साथ जीना है और वो सच तुम हो। झनक ने कहा, अगर तुम्हारा फैसला यही है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि अर्शी इस फैसले को कैसे लेगी। अनुरोध ने कहा, अर्शी को अब इस सच्चाई का सामना करना ही होगा। उसने जो किया है
उसके बाद अब इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह गया है। मैं अब झूठ के साथ नहीं जी सकता। झनक, तुमने मेरी जिंदगी में एक नई उम्मीद जगाई है। अब मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। झनक ने अनुरोध की आंखों में सच्चाई देखी और कहा, अगर यही सच है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। इस बीच अर्शी को जैसे ही इस बात का पता चला कि अनुरोध अब उससे डिवोर्स लेने जा रहे हैं, वह सदमे में आ गई। उसने अनुरोध से कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम मुझे छोड़ रहे हो। अनुरोध ने कहा, तुमने जो किया है उसके बाद अब इस रिश्ते में कुछ भी बचा नहीं है। मैं अब इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकता। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं झनक से शादी करूंगा। अर्शी ने गुस्से में कहा, अगर तुमने मुझसे डिवोर्स लिया तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। अनुरोध ने कहा, तुम जितना चाहो कर सकती हो, लेकिन अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। अब सवाल यह था कि क्या अनुरोध और झनक की शादी आसानी से हो पाएगी? क्या अर्शी इस फैसले को स्वीकार करेगी या फिर वह अनुरोध और झनक की जिंदगी में कोई बड़ा तूफान लाने की कोशिश करेगी? दूसरी तरफ, क्या विपाशा अपने पापा के दबाव से बचकर अपनी जिंदगी को खुद संवार पाएगी? और क्या लालन कभी वापस विपाशा के पास लौटेगा या फिर दोनों की राहें अब हमेशा के लिए अलग हो चुकी है? विपाशा ने एक चाल चली थी जिसमें उसने झनक को अपनी जगह फंसाने की योजना बनाई थी। उसे लगा था कि अगर झनक उसकी जगह चली जाएगी तो उसकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। लेकिन झनक की किस्मत ने उसका साथ दिया और वह विपाशा के इस जाल से बच गई। हालांकि विपाशा का यह प्लान पूरी तरह से नाकाम नहीं हुआ क्योंकि झनक को जेल की सजा हो गई। झनक की गिरफ्तारी ने सभी को हैरान कर दिया। अब झनक के लिए बेल मिलना बेहद मुश्किल लग रहा था। हालात इतने खराब हो गए थे कि हर कोई यह सोच रहा था कि झनक को इस मुश्किल से कौन निकालेगा। इस बीच अनिरुद्ध ने फैसला किया कि वह झनक को हर हाल में जेल से बाहर निकालेगा। उसने झनक को बचाने के लिए कई कोशिशें शुरू की। अनिरुद्ध को इस बात का एहसास हो चुका था कि झनक उसके लिए कितनी जरूरी है। उसने कई वकीलों से बात की, कई जगह दौड़ भाग की, लेकिन हालात उसके पक्ष में नहीं थे। कानून की नजर में झनक पर लगे आरोप इतने गंभीर थे कि उसकी बेल आसानी से नहीं मिल सकती थी। लेकिन अनिरुद्ध ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं झनक को इस मुश्किल से निकाल कर ही रहूंगा। उसे इस तरह अकेला छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। झनक ने भी जेल में बैठकर यही सोचा कि क्या अनिरुद्ध उसे इस मुश्किल से निकाल पाएगा। उसने खुद से कहा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर मुझे इस सजा का सामना क्यों करना पड़ रहा है? झनक को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उसके खिलाफ यह साजिश किसी और ने नहीं बल्कि विपाशा ने रची है। उसने कहा, अगर अनिरुद्ध ने मुझ पर भरोसा किया है तो मुझे यकीन है कि वह मुझे यहाँ से निकाल कर ही रहेगा। झनक के मन में एक उम्मीद थी कि अनिरुद्ध इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ नहीं छोड़ेगा। अनिरुद्ध ने पूरी ताकत लगा दी। उसने हर रास्ता अपनाया ताकि झनक को बेल मिल सके। आखिरकार उसकी कोशिशें रंग लाईं और झनक को बेल मिल गई। झनक के जेल से बाहर आने के बाद उसकी और अनिरुद्ध की मुलाकात बेहद इमोशनल थी। झनक ने अनिरुद्ध से कहा, तुम्हारी वजह से मैं आज आजाद हूँ। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं कभी इस मुश्किल से बाहर नहीं आ पाती। अनिरुद्ध ने कहा, झनक, मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता था कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इस बीच अर्शी को जैसे ही इस बात का पता चला कि अनिरुद्ध ने झनक को जेल से छुड़ाया है, वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अनिरुद्ध से कहा, तुम झनक के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरा ख्याल भी नहीं आता? अनिरुद्ध ने कहा, अर्शी, अब हमारे बीच कुछ भी बाकी नहीं है। मैं तुम्हारे झूठ और चालबाजी से थक चुका हूँ। मैंने तुमसे रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया है। अब मैं सिर्फ झनक के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अर्शी ने गुस्से में कहा, अगर तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ा तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। अनिरुद्ध ने कहा, तुम जो चाहो कर सकती हो, लेकिन अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा।
झनक के साथ मेरा रिश्ता सच्चाई और भरोसे पर टिका है, जबकि तुम्हारे साथ का रिश्ता झूठ और फरेब से भरा हुआ था। मैं अब झूठ के साथ नहीं जी सकता। झनक के लिए अनिरुद्ध का यह कदम बहुत बड़ा था। उसने अनिरुद्ध से कहा, क्या तुमने इस फैसले के बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है? अगर अर्शी ने तुम्हारे खिलाफ कुछ किया तो? अनिरुद्ध ने कहा, झनक, मैं किसी भी नतीजे के लिए तैयार हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। अब मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। झनक ने कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। हमें मिलकर इस जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना होगा। इस बीच विपाशा की जिंदगी में भी हलचल मची हुई थी। विपाशा को जब यह पता चला कि झनक जेल से बाहर आ चुकी है और अनिरुद्ध ने अर्शी से रिश्ता तोड़ लिया है, तो उसे यह समझ में आ गया कि अब उसका प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है। विपाशा के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। लालन ने उससे पहले ही रिश्ता तोड़ लिया था। उसके पास नौकरी भी नहीं थी और अब उसके पापा ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उसके पापा ने उससे कहा, अब तुम्हें अपनी जिंदगी खुद संभालनी होगी। मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। विपाशा ने रोते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा है। उसके पापा ने कहा, तुमने जो गलत फैसले लिए हैं, उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना ही होगा। अब तुम्हें खुद अपनी जिंदगी को संभालना होगा। विपाशा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने खुद से कहा, अब मुझे अपनी ताकत पर भरोसा करके आगे बढ़ना होगा। मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी। अब मैं किसी के सहारे पर नहीं रहूंगी। दूसरी ओर अनिरुद्ध और झनक ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। अनिरुद्ध ने झनक से कहा, अब हम दोनों को मिलकर इस जिंदगी को आगे बढ़ाना है। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी जिंदगी में वो सुकून हो जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। झनक ने कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। हमें इस जिंदगी को मिलकर संवारना होगा। अब सवाल यह है कि क्या अर्शी अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते को इतनी आसानी से स्वीकार करेगी? क्या विपाशा अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने में कामयाब होगी? और क्या अनिरुद्ध और झनक की जिंदगी में अब कोई और नया मोड़ आएगा या उनकी जिंदगी अब सुकून से भरी होगी? आने वाले एपिसोड्स में इन सवालों के जवाब मिलेंगे।